हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजॉब्स ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे की ओर से टीचर के रिगार्डिंग एक वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि आपका है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड असिस्टेंट टीचर, यानी कि टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये जो है, अगर मैं इनकी डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो है आपकी मैक्सिमम एज जो इसका अप्लाई का जो रहेगा वो 65 ईयर्स रहने वाला है। एप्लीकेशन चार्जेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है, वॉकिंग इंटरव्यू रहने वाला है। तो चलिए अब इनके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और जानते हैं कि उसका किस तरीके से अप्लाई करना है। सो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को दबा दिया, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो सेंट्रल रेलवे भूसवल डिवीज़न की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है टीचर के रिगार्डिंग रेलवे स्कूल ऑफ भूसवल डिवीज़न में। जिसमें आपको अगर बताऊं तो फॉलोइंग 22 पोस्ट इन 3 कैटेगरीज ऑफ टीचर इन रेलवे स्कूल। जो आपका मीडियम रहेगा वो इंग्लिश मीडियम का रहने वाला है भूसवल डिवीज़न में। जो पार्ट टाइम टीचर के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका ये होने वाला है, जिसमें आपको 200 वर्किंग डेज एंड मिनिमम 7 वर्किंग डेज ऑफ स्कॉलस्टिक सेशन 22-23 आपका रहने वाला है। टिल रेगुलर आरआरबी कैंडिडेट्स बिकम अवेलेबल विच एवर इज ईजियर एंड सब्जेक्ट टू एनी इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो आपको दिया किया जाएगा। सो टाइम टू टाइम वो बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। सो अब चलिए इनके डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ जो है आपको दोस्तों, अगर पीजीटी की बात करें तो ये जो है आपको 5 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका एक केमिस्ट्री की ओर से, एक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का। वहीं पे जो है टीजीटी का 8 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें एक आपका साइंस से रहने वाला है, मैथ्स, और 6 आर्ट्स, इंग्लिश एंड एसएसटी से रहने वाला है, और एक हिंदी से रहने वाला है। टोटल आपका 8 पोस्ट रहेगा। वहीं जो है पीआरटी में जो है आपका एक रहेगा आपका म्यूजिक, पीटीआई, फिर काउंसलर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इंग्लिश, मैथ्स, मराठी। टोटल जो रहेगा वो आपका 9 सीट रहने वाला है। टोटल जो है आपका इसमें सब मिला करके अगर कहें तो 22 सीट रहने वाला है आपको टोटल। जिस जो आपको ये जो है वो पार्ट टाइम के लिए है। और इनकी जो इंटरव्यू जो होने वाली है, वॉकिंग इंटरव्यू आपका होने वाला है, वो 4 अक्टूबर को रहेगा। जो आपका टाइमिंग अगर मैं बता दूं तो 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपका रहने वाला है। और ये जो है आपको डीआरएम ऑफिस भूसवल के आपको एड्रेस पे जा करके वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसका वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो डीआरएम ऑफिस भूसवल रहने वाली है। चलिए और इनके डिटेल्स को समझते हैं। जैसे कि इनका जो है कैटेगरीज वाइज जो नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको क्या क्या डिमांड किया जा रहा है उस अकॉर्डिंग अगर कहें तो आपका जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रहने वाला है इसमें, जिसमें आपको 2 इयर्स इंटरेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी आपका होना कंपलसरी है। उसके साथ साथ जो है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज एटलीस्ट 50% होना चाहिए। उसके साथ आपका पीजीटी होना चाहिए, पीजीटी हिंदी में होना चाहिए, पीजीटी मैथ में होना चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका पीजीटी जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। आप जिस भी मीडियम के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप सेलेक्ट करते हैं, उससे आपको कंप्लीट होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। वहीं जो है इसकी जो पर मंथ जो आपको पे मिलने वाला है वो 27,500 तक की रहेगी। और अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड कैटेगरी का, तो वो है आपका टीजीटी में, जिसमें आपको टोटल सीट रहने वाला है 8। वहीं पे जो है आपका ग्रेजुएशन जो है, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आपका 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना कंपलसरी है। और इनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 26,250 रुपये रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों इनकी। अब थर्ड कैटेगरी की बात करें तो ये जो है आपका पीआरटी म्यूजिक के लिए रहने वाला है, जिसमें आपका जो है सैलरी वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, आई थिंक नहीं, यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको और डिटेल्स के बारे में बता दूँ तो यहाँ जो है दोस्तों अलग अलग पीआरटी को लेकर के अगर देखें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे नीचे में दे रखा है 21,250 रुपये आपको इसमें पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। वैसे मैं इसका लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जा करके भी खुद से भी रीड करके समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। तो उससे आप जब अपना से समझ लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी आगे। और
ये जो फॉर्मेट है इसी को आपको डाउनलोड करके आपको वहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसमें आपको जो है नेम फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप कौन से सब्जेक्ट से आप पीजीटी या टीजीटी या पीआरटी कर रखे हैं, वो किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। नेम लिख देना है, फुल नेम इन कैपिटल लेटर लिखना है। उसके अलावा सरनेम है, नेम है, हस्बैंड नेम, फादर्स नेम, वो चीज़ें मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपना मेंशन कर देंगे। रिलीजन, आप किस रिलीजन से हैं सो, नेशनलिटी, एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पोंडेंट एड्रेस। उसके अलावा परमानेंट एड्रेस। अब मैं आपको अगर यहाँ समझाऊँ तो कोरस्पोंडेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे आप अभी टेम्परोरली जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे आपको अगर रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे कई लोग होते हैं रेंट लेकर के रहते करते हैं, तो वो चीज़ें अगर वहाँ पे आकर आप नोटिस वगैरह चाहते हैं बाई पोस्ट के थ्रू अगर वो पहुँचे करें, तो आप यहाँ पे कोरस्पोंडेंट एड्रेस आपको देना है। अगर मान लें कि आपका जहाँ आप घर पे हैं और वहीं से आपको सब कुछ करना है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों को सेम ही रखेंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे उस केस में। अगर आपका अलग है, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पहुँचे जहाँ पे आप रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ का एड्रेस देंगे। कम्युनिटी है कि अगर मान लें कि आप अगर कम्युनिटी, जिसकी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे। आप मेल फीमेल हैं वो कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुई है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो करेंगे, जिसमें आपको करना ये है कि आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, जितने भी आपका है वो सब यहाँ पर लिखेंगे। और उसके साथ साथ आपका ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बाद कितने परसेंटेज के साथ किए हैं। एक्सपीरियंस अगर आपने अगर कहीं से किया है, अगर मान लें कि आपका ट्रेनिंग आपने कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा मार्क्स एंड आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स और आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आपको यहाँ 2 चीज़ मेंशन करना है। आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके अलावा फिर नीचे में अगर 11 नंबर पॉइंट की बात करें तो ये जो है एक सर्विसमैन से अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, नो। फिर इनरोलमेंट नंबर कर देंगे, उसके बाद अटेस्टेड डेट कर देंगे, और उसके अलावा डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड रिटायरमेंट, ये सारा चीज़ आप फिलअप कर लेंगे अगर ये सब कुछ आपका होगा तो। और उसके बाद नीचे में आप अपना यहाँ पर साइन कर देंगे, और प्लेस और डेट जो है आप अपना लोकल का ही रखेंगे, वहाँ का ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कहीं भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।